जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। साथियों, बिहार पुलिस 21,391 पद, ये सारे बच्चे अभी बहुत परेशान हैं। देखिए, अब इस पे हम वीडियो बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सारे बच्चे परेशान हैं कि इसका मेरिट कब आएगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इसमें डॉक्यूमेंट में भी बाहर होंगे, मेडिकल में भी बाहर होंगे, इनका ट्रेनिंग कहाँ होगा, वर्दी कब सिलाएगा, पता नहीं। सारे चूंकि बच्चे जो है 18 से 25 साल के अंदर हैं, तो सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन क्रिएट ये एक सोशल मीडिया भी कर रहा है, और वो अपने तो बेचारे कंफ्यूज हैं, होना भी चाहिए, सब लोग कंफ्यूज होता है। चूंकि उनके पास उन्होंने रिटेन निकाला है, उन्होंने फिजिकल निकाला है, उनके पास गेट पास है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि मन में उथल पुथल तो रहेगी। इस सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग इत्मीनान से देखिए, अंत तक देखिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए कि कितना सही है कितना गलत है, और कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की दुविधा होती है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमसे नहीं होगा तो किसी और सोर्स के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। अब सारे मन में बच्चे का प्रश्न है कि इसका रिजल्ट कब तक। एक बात बताइए मेरे भाई, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जैसे ही इसका फिजिकल खत्म हुआ था, नई नोटिफिकेशन 19,838 पदों के लिए बिहार पुलिस में आपको प्रदान कर दी गई थी। अब उसका डेट है 18 अप्रैल 2025, लास्ट डेट है। अब एक बात बताइए कि 33,000 लगभग लड़के और लड़की मिलाकर के क्वालिफाई हैं एग्जाम। अब 33,000 लड़के और लड़की एग्जाम क्वालिफाई हैं, तो अगर अभी मेरिट आ जाएगा तो क्या वो फॉर्म भरेंगे? इसमें आपकी क्या राय है? मेरी बात है कि वो नहीं भरेंगे। अब क्या 33 के 33,000 लड़के इस फॉर्म को डालेंगे? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लगभग 25,000 के आसपास लड़के इस फॉर्म को दोबारा डालेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एससी में है, एसटी में है, उसका 70 नंबर 72 नंबर आ रहा है, वो काहे फॉर्म डालेगा? कोई किसी कैटेगरी में है, उसका 80% मतलब 80 नंबर आ रहा है, वो काहे डालेगा? तो इसका रिजल्ट इस महीने में तो नहीं आने जा रहा है, उस महीने के 10 तारीख तक भी नहीं आने जा रहा है। चूंकि सारा टेबलेटिंग तैयार है, सारा रिजल्ट बन के तैयार है, किसी भी वक्त इसको अपलोड करके अनाउंस किया जा सकता था। लेकिन चूंकि न्यू नोटिफिकेशन आ गई है, सरकार को पैसे की जरूरत है, इलेक्शन में जाना है, और पैसे वो कौन देता है? पैसे आप और हमारे जैसे लोग देते हैं सरकार को, अलग अलग माध्यमों से। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? जनता की पैसा है, वो चाहे छात्र हो, चाहे वो भोक्ता हो, चाहे मतलब किसी तरीके का लोग हो। ठीक है, अब बात आती है कि इसका कट ऑफ क्या जाएगा। अब रिजल्ट तो हो गई कि 10 अप्रैल तक नहीं आने जा रहा है, कट ऑफ क्या जाएगा उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। बहुत सारे लड़के कमेंट में बोल रहे थे कि मेरा ये है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो देखिए, मेडिकल मेरिट बनने के बाद होता है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में कोई खास जान होता है नहीं। थोड़ा सा चूंकि अगर जो ब्लंडर होगा उसमें तो आपको बाहर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो कैटेगरी वाइज है, जो EWS है, जो क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर जाति, यही सब डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। आपका अब नाम तो गलत नहीं होगा, माताजी का नाम तो गलत नहीं होगा, पिताजी का नाम तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि आप फिजिकल और रिटन और फिजिकल क्वालिफाई हैं, स्क्रूटनी में वही आप छट जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कट ऑफ। अब कट ऑफ के लेकर के बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि मेरा होगा मेरा नहीं होगा। ऑलरेडी हमने इस मुद्दे पे 2 वीडियो बनाया हुआ है,
आप लोग जा करके देख लीजिए। फिर आज से हम कट ऑफ के बारे में कहते हैं मेरे भाई, आपका जितना काम था आपने कर दिया। अब बहुत लोग जनरल का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ईबीसी का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ, मेल का कट ऑफ, फीमेल का कट ऑफ किए हुए हैं। एक बात बताइए, अभी जनरल में कोई बचा है? पूरे भारत में जनरल में कोई है? 1% लोग होंगे, 1%। जो 1% जनरल में लोग होंगे वो अब जीटी का नौकरी नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? उनके यहाँ ऑलरेडी नौकरी है, तो वो लड़के इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, कोई और संस्थाएं कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। चूंकि इसका एक मापदंड है कि इस सेक्शन में आप आते हैं तो आप आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएंगे। तो जनरल में फॉर्म भरने वाला नाम मात्र का विद्यार्थी होगा सब, किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ये सारे बच्चे जिनका 80 आया है, 85 आया है, 70 आया है, वो उठ के जनरल में नहीं जाएंगे भाई। वो एससी का लड़का उठ के जनरल में जाएगा, ईडब्ल्यूएस का लड़का जनरल में जाएगा, एससी का उठ के जनरल में जाएगा, ओबीसी का उठ के जनरल में जाएगा, ईबीसी का उठ के जनरल में जाएगा। फीमेल जो है, जो जितना ज़्यादा नंबर लाई है उठ के जनरल में जाएगी। जनरल का बच्चा तो यहीं से डिसाइड होगा। 21,000 सीट है, 33,000 लोग क्वालिफाई है, तो 12,000 तो छटेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 12,000 नहीं छटेंगे। 12,000 तो छटने वाले हैं, लेकिन वो कौन लोग छटेंगे? जिन लोगों का कैटेगरी में 50 नंबर से नीचे है वो लगभग छटेंगे एसटी को छोड़ करके। एसटी में चूंकि जातियां भी कम है, परसेंटेज सीट भी कम होता है, लेकिन जातियां भी कम है। लड़के अधिक छटेंगे कहाँ? ओबीसी में छटेंगे, चूंकि ओबीसी का फिजिकल बढ़िया होता है और कैटेगरी के मुकाबले ओबीसी वाले बच्चे हठे कट्ठे होते हैं, मजबूत होते हैं। अरे बात समझ में? वहां छटेंगे। ईडब्ल्यूएस में, ईबीसी में नहीं छटने वाले हैं। जो नॉन क्रीमी लेयर है उसमें नहीं छटने वाले हैं, उसमें छटेंगे, नाम मात्र के बच्चे छटेंगे। अब एक बार कट ऑफ लड़कियों पे डिसाइड होता है, इस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो लड़कियों का कट ऑफ, लड़की कट ऑफ डिसाइड करेगी, जनरल का कट ऑफ डिसाइड करेगी, तो थोड़ा सा कैटेगरी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि सारे लोग अंधकार में तीर चला रहे हैं, हवा में तीर चला रहे हैं, वैक्यूम में तीर चला रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि दौड़ का नंबर किसी को नहीं पता है। ऐसा इसलिए कि हर आदमी अपने से 10 नंबर बढ़ा के बोल रहा है। ऐसा इसलिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि इतना ना कट ऑफ हो गया है कि धांधली सेटिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम ही कट ऑफ बढ़ा के बोल रहे हैं, आप ही कट ऑफ बढ़ा के बोल रहे हैं, तो अंदर खाने उसको बढ़ाने में क्या दिक्कत है? इसलिए कट ऑफ को लेकर चिंतित आप लोग मत होइए। कट ऑफ जो हमने बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि जनरल में अगर आपका, देखिए, एक कन्फर्म होता है, एक अनुमानित होता है। अगर 66 से लेकर के 70 के बीच में है, 70 वाले तो वर्दी सिलवा ले। अगर 66 से 70 के बीच में है तो आपका कन्फर्म नौकरी है। अब थोड़ा सा, चूंकि दौड़ का नंबर तो हमें भी नहीं पता है, आप ही लोगों के माध्यम से हम सुन रहे हैं। हो सकता है कि कट ऑफ कुछ नीचे चला जाए, लेकिन नीचे जाने की संभावना नहीं है, चूंकि जनरल है, ठीक है। 8,000 बच्चे उस रेंज में होंगे। जनरल 21,000 का 40% 8500 लगभग होता है, 8400 और 395 और है 391, तो लगभग 8500 लड़के उस रेंज में हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम लड़के की हम बात करेंगे तो 58 से 62 नंबर ही आ रहा है। लड़कियों का थोड़ा सा नंबर बढ़ा है तो लड़कियों का कट ऑफ बढ़ेगा और कैटेगरी में लड़कों से अधिक जा सकता है। आई बात समझ में?
लड़कों का कट ऑफ जनरल 66 से 70, अगर 70 है तो कन्फर्म है। थोड़ा सा इसमें दो राय हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ओबीसी का कट ऑफ अगर 64 से 66 के बीच में है तो कन्फर्म है। अगर आपका 68 नंबर आ रहा है तो आप अभी वर्दी सिलवा लीजिए। ईबीसी अगर आपका 60 से 62 नंबर आ रहा है, 60 नंबर मान के चलिए, अगर 62 आ रहा है तो कन्फर्म वर्दी सिलवा लीजिए। अब ईडब्ल्यूएस अगर आपका 60 नंबर आ रहा है, ऐसे तो 58 से 60 है, लेकिन 60 नंबर आ रहा है तो कन्फर्म आप वर्दी सिलवाइए भाई। काहेला झूठ मूठ का इधर का उधर का आप लोग बात करते हैं। एससी एसटी 56 से 58 के बीच में, अगर 58 आपका श्योर है एससी का तो जाइए। लड़कियों का कट ऑफ जनरल में तो नहीं बदलने वाला है। ईडब्ल्यूएस भी लगभग सेम रहेगा। ओबीसी में थोड़ा सा कम जा सकता है लड़कियों का कट ऑफ, जिसे वो उधर 64 से 66 है तो इधर 62 से 64 हो सकता है। ठीक है। एससी एसटी में नहीं छंटने वाली है सब। हाँ, वो लोग जरूर छंटेंगे जो 50 से नीचे हैं। तो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, आप लोग तैयारी करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए। क्योंकि इस बार हुआ क्या है कि पढ़ने वाले लड़के ही रिजल्ट लाए हैं। 1-8% की बात हम नहीं कर रहे हैं, और वो बेचारे दौड़ में बाहर हो गए हैं या पास हुए हैं तो क्वालिफाई मार्क्स पे ही पास हुए हैं। आई बात समझ में? काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम चाहेंगे कि अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 500 सब्सक्राइबर आप लोग पहुँचाने का काम करिए। हम आपके लिए बहुत अच्छी इस बिहार पुलिस के लिए टॉपिक अभी सिलेक्शन कर रहे हैं, और टॉपिक सिलेक्शन करने के बाद अभी और आपको एक वीडियो हम रिलीज करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ईमानदारी से जुड़े रहिए, जरूर आपका काम होगा समय समय पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, माता रानी करे आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, कमेंट में गाली मत दीजिएगा। धन्यवाद।